प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 9 और वर्स 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ये वचन प्रभु जब कहा, सिर्फ उसके चेले के लिए नहीं कहा, और वहाँ पर जितने लोग थे उन सबों को कहा गया, और ये हमारे लिए भी है। और कई दफ़ा हम प्रभु के पीछे चलने के लिए मनसा करते हैं, हमारा मन इच्छुक रहता है कि हम प्रभु के पीछे चलें, और कई दफ़ा हम नहीं चल पाते, कई दफ़ा आप नहीं चल पाते। इसका रीज़न ये है कि प्रभु का वचन हमें बेहतर तरह से समझना है पहले कि उसका वचन क्या कह रहा है, किस और इशारा कर रहा है, क्या मुझे छोड़ना है, क्या मुझे पकड़ना है, क्या मुझे किन आवश्यकता है, किन चीज़ों को डिनाई करना है। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि कैसे आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। प्रभु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे, पहले मर्जी तो ये है कि आपका खुद का मर्जी ये है कि आप उसके पीछे चलेंगे कि नहीं। हाँ, ये अगर उसकी बुलाहट, उसकी अनुग्रह हुआ तो आपको वो बुलाएगा। जैसे पतरस को, जैसे चेलों को वो चुना, ये उसकी ओर से था, ना कि पतरस की ओर से, ना कि जो चेले थे उनकी ओर से। जो पौलुस को भी चुना गया तो परमेश्वर की ओर से था। लेकिन यहाँ पर उसके पीछे चलने की बात हो रही है, और जो उसके पीछे आना चाहे, यानी डिज़ायर आपका होना है पहला, तो फिर और दूसरी बात क्या है कि अपने आप को इनकार करना है, यानी खुद की डिज़ायर को मानना है, खुद की लालसाओं को मानना है। जो कई दफ़ा हम ऐसा होता है कि हमारे डिज़ायर प्रभु के आड़े आ जाता है, प्रभु के वचन के आड़े आ जाता है, तब हम प्रभु की इच्छाओं पर नहीं चल पाते, प्रभु के वचन पर नहीं चल पाते। और दूसरा क्या है कि अपना क्रूस प्रतिदिन उठाए हुए चलना है। क्रूस का मतलब पहले ये समझना है कि क्रूस का मतलब क्या है। जब प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस पर सारा पाप डाल दिया गया। जगत के सारे पाप, मेरे, आपके, जो जितने इस जगत में हैं सबों के पाप, और जो आने वाले हैं उनके पाप भी परमेश्वर पिता ने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के यहाँ डाल दिया। यानी जो क्रूस है वो ये दर्शाता है कि हमारा पाप वो माफ़ किया है, उसके लहू से धोया है। यानी अगर आप बढ़ना चाहते हैं, उसके पीछे आना चाहते हैं, तो आपका पिछली गलती को आपको भूलना पड़ेगा, आपके पाप को भूलना पड़ेगा। क्योंकि शैतान ऐसा करता है कि पाप का याद दिला दिलाकर आपको वो बेचैन करेगा, आपको वो क्रोध दिलाएगा, ऐसा करेगा, आपको वो गिल्टी महसूस कराएगा। उसका काम है। जैसे यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, क्यों वो आत्महत्या किया? इसलिए कि शैतान उसके मन में बार बार ये कह रहा था, तू दोषी है, तू दोषी है, तू दोषी है। हाँ, वो दोषी था, लेकिन वो पछताया, अनुताप किया। ये काफ़ी है प्रभु की दृष्टि में। अगर आप पाप में भी गिर गए तो प्रभु की अनुग्रह से आप फिर से आ सकते हैं उसके सिंहासन पर। फिर आप प्रार्थना में बस बैठ सकते हैं, फिर आप बाइबल को अध्ययन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर से संपूर्ण अलग हो गए। तो क्रूस का मतलब ये है कि हमारा पाप वो माफ़ कर चुका है, और जो खुद का क्रूस, यानी खुद के पाप का भार हमें प्रभु यीशु मसीह पर पहले तो डालना है। उसके बाद हमें अपना क्रूस, जो पाप था, यानी जो हमारे गलती था, उस गलती को क्या करना है कि याद नहीं रखना है, और ये उसकी क्रूस को देखना है, खुद का क्रूस उठाकर चलना है, और उसके पीछे आप चल सकते हैं। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे पिता, प्रभु जी, आप उनके जीवन को प्रभु
बेहतर और बेहतर बनाए खुदावंद। हे प्यारे पिता प्रभु, खुद की गलतियों को भूलकर पिछली गलतियों को भूलने पाए खुदा, उनके मन में शैतान कार्य ना करे खुदावंद। बेदोषी दोषी हूँ प्रभु, ऐसा उनके मन में गिल्ट महसूस ना कराए खुदावंद, खुद को माफ करने पाए ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। हे प्यारे पिता आप छू लें खुदावंद, खुद के क्रूस को उठाए चलें खुदावंद प्रभु, जो क्रूस पर आपने सारा पाप को मिटा दिया है यीशु। हे प्रभु जी आप छू लें खुदावंद, आप छू लें खुदावंद, छू लें खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से भी चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से भी चंगे हो जाएं। प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाएं खुदावंद, आपकी राहों पर चलें खुदावंद। प्यारे पिता आपके पीछे चलें खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। आपके पीछे चलें प्रभु जी, आपके पीछे चलें प्रभु जी। आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदावंद, आपके अनुग्रह बढ़े खुदा, आपके अनुग्रह बढ़े खुदा प्रभु जी, आपके अभिषेक बढ़े खुदावंद। हे प्यारे पिता प्रभु जी आपके राज्य के लिए भी इस्तेमाल हो खुदावंद, आपकी इच्छाओं पर चलें, आपकी उपस्थिति में चलें खुदावंद। प्यारे पिता आपकी आवाज़ को सुन पाएं खुदा प्रभु, आपकी गुड़ बातों को प्रभु, आपके भेदों को समझ पाएं खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। आप उन्हें प्रभु खरे बनाए खुदावंद, आपके करीब कर लें खुदा, यीशु नासरी के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।